किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वैरायटी कोसा 1335 के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लाट है। और इसी में एक इंटरव्यू हमारे जो किसान भाई जिनका एक खेत है, इसको हम आखिरी में दिखाएंगे। एक ऐसी गन्ने की किस्म हो रही है जिसको किसान भाई 238 और 118 की जगह पर लगातार लगाते जा रहे हैं। और इस बार करीब इसका 6 गुना गन्ने का रकबा अपने आप बढ़ा है। जैसे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चूँकि इस वैरायटी का उत्पादन ज़्यादा आ रहा है, इसलिए किसान भाई लगा रहे हैं। इस वैरायटी को लगाने में ध्यान रखना है कि जब भी लगाएं तो ट्रेंच में लगाएं और डबल बड से गन्ने को लगाएं। गन्ने को शोधन जरूर करें, क्योंकि इसमें इस्मट एक बीमारी है जो आती है। और इस्मट को निकालने के लिए नीचे से काट कर गनी बैग में या पॉलीथीन में भर के और उसको खेत से बाहर कर दें, ताकि इस्मट खेत में ना फैलने पाए, गिरने ना पाए। इसके लिए मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है इस गन्ने की वैरायटी में। और गन्ने की बंधाई समय से करें, छोटे जो कल्ले हैं उनको निकाल दें। ये हमने पेड़ी दिखाया है यहाँ पर। पौधा तो अच्छा होता ही है, पेड़ी भी इस गन्ने की अच्छी होती है। अब यहाँ पर आप इनका इंटरव्यू सुन सकते हैं। अच्छा, ये जो गन्ना है आपने इसमें 13-235 किस्म में लगाई है? ये मार्च में लगाई थी जी। अच्छा। और ये मार्च, ये इसमें करीब 20-25 मार्च में ही कटनी शुरू हो गई थी। कटनी शुरू हो गई थी। हाँ जी। तो एक ये रैटून है, तो इसमें हाँ कुछ में आपने रैटून मैनेजमेंट डिवाइस चलाई है, आरएमडी चलाया है, हाँ जी। और कुछ में आरएमडी नहीं चलाया। जिसमें हम खड़े हैं इसमें 8 RMD लाइन में नहीं हमने चलाया, हाँ। बाकी में चलाया। हाँ, तो आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? अंतर इसकी लंबाई तो ज़्यादा है। हाँ। और ब्यात कम है। हाँ, पौधे की जो संख्या है वो कम है। अच्छा, दूसरा इसमें आरएमडी के मुकाबले कम है। आरएमडी के मुकाबले दूसरा इसमें अगर हम लोग ये पूछें कि जो छोटे पौधे हैं, छोटे टिलर्स हैं, उनकी संख्या भी इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा है, मतलब जिनकी बाद में मोर्टेलिटी रहेगी। तो आपके पास वैरायटी 14-201 भी है, 238 भी है, 118 भी मैंने देखा, 16-030 आपने लगा रखा है, और कुछ और हाँ, कुछ 16-202 आपने लगा रखा है, 17-231 लगा रखी है। तो इन वैरायटियों में अगर हम देखें 13-235 की परफॉर्मेंस किसानों के लिए कैसी? सबसे अच्छी है जी। सबसे अच्छी है। दवाई का खर्चा कम है और वैसे लागत भी कम है। अच्छा, 238 में अगर लोग लगाते हैं तो उसमें कितना स्प्रे दवाई वगैरह करना पड़ता है? क्या किसानों का क्या? हमने तो 3-4 करे थे। हमने हमारा 51 कुंटल का बीघा पड़ा। अच्छा। 10-12 करें, उतनी लागत आ जा। जितनी अगर उस पैदावार बढ़ाओ तो लागत ज्यादा आ जा। और 35 की इसमें पैदावार कितनी आई आपकी? 35 की पैदावार जो अप्रैल का बोया है हमारा, उसकी तो थी जी 67 कुंटल। हाँ हाँ। बल्कि 2 लाइन उसकी थी 18 की, वे अलग निकल गई, पर उसके समेत 67 कुंटल की आई है मेरी। 67 कुंटल की? हाँ जी। और इसमें 70 के करीब आई। जो ये आपने लगा रखा था, इसके ये भी मार्च का था? ये मार्च का था, यानी वो अप्रैल का था। अप्रैल का और मार्च में दोनों मिलाकर के ये अंतर था कि उसका 67 था, इसका 70 कुंटल आया। हाँ। और जबकि आपका जो 38 का आया था वो केवल 51 कुंटल आया। लगभग 16 कुंटल का अंतर एक तरीके से पड़ गया। 6,000-7,000 रुपये बीघे का अंतर एक तरीके से आ गया। लागत ज़्यादा आई। लागत उसकी ज़्यादा आई। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, अभी हमारे पास जो वैरायटी हैं उनमें किसानों के लिए ये सबसे फिलहाल तो 13-235 सबसे अच्छी वैरायटी। मैं तो इसे मानता हूँ 13-235। अच्छा, इसमें अगर हम बीमारी की बात करें, जैसे अभी 238 में रेड रॉट लगता है, विल्ट लगता है, टॉप बोरर बहुत ज़्यादा लगता है, पोका बोइंग बहुत लगता है, उसके कंपैरिजन में इसमें कम दिखाई पड़ता है। इसमें वो आ गया जी, वो ब्लैक स्मट आता है। तो उसको काट के और बाहर निकालना है, और एक आधा फंजीसाइड का स्प्रे। अच्छा, काटने का तरीका आप बता दें किसानों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें जैसे वो कट्टा है हमारे पास, उसमें उसके ऊपर ढक दिया, सही ढक दिया और काट लिया नीचे से, ताकि उसका पाउडर दूसरे गन्ने पर ना लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, इसमें ये बताइए कि अगर हम शुरुआत में उसको काट देते हैं तो बाद में तो नहीं दिखाई पड़ रहा? आज की तारीख बहुत कम दिखाई, बाद में नहीं दिखाई देता। नहीं, शुरुआत में दिखाई देता। बल्कि एक खेत में मैंने तो जो कटने के 10-15 दिन के बाद में बायोस्टीन का स्प्रे करा जी, उसमें कम हुआ। हाँ, कम हो गया। हाँ, उसमें कम हुआ। अच्छा, आपने जो गन्ना बोया पूरा 5 फीट की दूरी, 5 फीट की दूरी है, 4.5 आपने वो रखी। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं 2.5 फीट पर, तो 2.5 फीट और 5 फीट की दूरी में क्या अंतर है आपको किसानों को बताएं? एक तो बीज की बचत होगी जी। हाँ। और एक खाद की स्प्रे अगर हम उस पर कर रहे तो इस पे हम एक लाइन पे
स्प्रे करेंगे, लाइन से ही हम खाद डालते हैं, बखेर कर नहीं डालता जी मैं, लाइन से ही डालते हैं। और उसकी खाद की बचत होगी, दवाई की बचत होगी, बीज की बचत होगी, मिट्टी चट की बंधाई की भी बचत होगी, बाद में बंध जाएगा, पर शुरुआत में बंधाई की बचत होगी। हाँ जी। और गन्ने की मोटाई भी आती है, मोटाई भी ज्यादा होती है जो हाँ ट्रेंच में गन्ना लगाते हैं। हाँ जी। और बाद में रटून मैनेजमेंट डिवाइस भी चला लेते हैं, तो इससे पेड़ी का प्रबंधन भी ठीक आसान हो जाता है। हाँ जी। और साथ में जो खरपतवार होते हैं ये भी वो आसानी सब खत्म से, हो जाएगी। और छोटे ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ाने का काम भी हो जाता है। छोटे ट्रैक्टर, अगर इतने बड़े गन्ने में हम बड़े ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ाएं तो नहीं चढ़ पाएगी, नहीं, केवल लेबर से चढ़ेगी। हाँ नहीं चढ़ जाएगी, पर इस उसमें हमने 2 ट्रैक्टर छोटे जोड़े। अच्छा, तब ये उसकी वीडियो भी है जी। अरे वाह। एक ट्रैक्टर से चढ़ नहीं पाई मिट्टी, हाँ। 2 ट्रैक्टर आगे पीछे 21 आस पावर के लगा के तो आपने मिट्टी भी बहुत चढ़ाई है, करीब 10-15 सेंटीमीटर चढ़ाई है मिट्टी। अरे वो तो वो उसका आगे फायदा मिल जाएगा ना। हाँ, फायदा मिलेगा, गन्ना गिरेगा नहीं, क्योंकि 2 ट्रैक्टर से चढ़ाई, उसकी वीडियो बनाई हमने। अच्छा, बल्कि थाने भवन मिल वाले आगे थे, मैं भी उनके हेड के मालिक के नीचे कोई लेडी थी, वो भी आ रही थी। हाँ। तो कह लीजिए क्या करे, मगर जब एक ट्रैक्टर से खींचने रहा, मगर आप दिलवा दो अच्छे वाला। हाँ, तो उन्होंने कोई ठीक है, धन्यवाद।